जो गाइस फटाफट कर लेते हैं। SEZ के ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। SEZ एक तो रूल पढ़ लेते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी है, दोबारा बना रहा हूँ। अब देखो क्या एक जो बैंकिंग यूनिट है बेटा, सुनो मेरी बात सुनो। एक बैंकिंग यूनिट है, बैंकिंग यूनिट है जो कि इसके अंदर होती है, SEZ के अंदर होती है। क्या कहते हैं उसे? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, समझ की बात है, दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि SEZ होता क्या है, इसका कंस्टिट्यूशन कैसे होता है। मैं बता देता हूँ कैसे होता है बेटा। एक होता है हमारा पहले, सबसे पहले होता है स्टेट, उसके ऊपर होता है बोर्ड, उसके ऊपर होता है सेंटर होता है। ठीक है, समझ लो बात को। सबसे नीचे होता है स्टेट, फिर बोर्ड होता है, और बोर्ड के ऊपर होता है सेंटर। अब क्या है, सरकार चाहती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैं अपॉइंट करूंगी बेटा एक क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर को अपॉइंट करूंगी, ताकि वो SEZ को क्या करें, बनाए। वहाँ पर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिप्टी कमिश्नर को अपॉइंट करती है, डिप्टी कमिश्नर को अपॉइंट। ठीक है, तो ये डिप्टी कमिश्नर क्या करते हैं मेरे बच्चे? डिप्टी कमिश्नर जो होता है सेंटर पॉइंट कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर जा तो SEZ एस्टेब्लिश कर, तो मिनिमम जो डिप्टी कमिश्नर मिनिमम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मिनिमम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। ये एक बहुत सारे SEZ को आपस में सारा सारा ये दिखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये आगे डेवलपर को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? डेवलपर होता है एक, जो एक SEZ या फिर ज़्यादा SEZ को वो देख सकता है। वो करता है क्या बेसिकली, उसका मेन काम डेवलपर का होता है कि ज़मीन को एक्वायर करना। क्या करना? लैंड को एक्वायर करने का काम होता है, जो कि कौन ये करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है इसको, ए डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, या फिर जो कि डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का होता है, डिप्टी कमिश्नर, ये बता मुझे कि लैंड एक्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कहता है ठीक है, मैं अपॉइंट कर देता हूँ एक डेवलपर को, जो कि लैंड एक्वायर करने का ही काम करेगा। तो डेवलपर को अपॉइंट करता है कौन करता है? सेंटर बोलते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस SEZ का डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करेगा डेवलपर, और वो लैंड को एक्वायर करेगा। एक SEZ या मल्टीपल SEZ के लिए वो यूज़ डेवलपर लैंड एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये SEZ जो भी होते हैं ना बेटा, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस होते हैं, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। तो इसमें नीचे स्टेट आ गया, फिर बोर्ड आ गया, फिर आ गया सेंटर आ गया मेरे बच्चे। ये बताइए, ध्यान रख लेना। आगे हम चलते हैं, इस तरफ चलेंगे थोड़ा सा, तो हमारा ध्यान से चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है इसके अंदर बेटा? SEZ में आप कुछ भी कर सकते हो, आप बना सकते हो, मेक कर सकते हो। आप क्या क्या चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो? मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि मेक, प्रोड्यूस कर सकते हो, आप फैब्रिकेट कर सकते हो, आप असेंबल कर सकते हो, आप प्रोसेस कर सकते हो बाय हैंड और बाय मशीन। कुछ भी कर सकते हो, बाय हैंड से भी कर सकते हैं, यस, बाय मशीन से भी कर सकते हैं। आप मेक कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैब्रिकेट सकते हैं, असेंबल कर सकते हो। एंड कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं? आप रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, बर्फ़ से, हाँ, मैं रेफ्रिजरेट कर देता हूँ बट मैं बर्फ़ बना देता, कुछ बना देता हूँ, इससे रेफ्रिजरेशन यूज़ कर सकता हूँ। मैं कटिंग यूज़ करता हूँ, कट कर देता हूँ। मैं पॉलिशिंग करता हूँ, पॉलिश कर दी मैंने। ब्लेंडिंग करता हूँ, मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडिंग शुरू कर दी मैंने। कुछ ना कुछ ना, मैं रिपेयर करता हूँ। मैं जुत्ते सारे भेज दो भैया, मैं रिपेयर करके फॉरेन में भेजूँगा। SEZ का मेन काम क्या होता है? फॉरेक्स लाना होता है। ठीक है, मैं रिपेयर करूँगा भैया, मैं रीमेकिंग कर दूँगा, मैं रीमेक ही कर दूँगा। तुम कुछ ला रहे हो, मैं रीमेक कर दूँगा उसको, मैं री इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ। तो सारी प्रोसेस भी मैन्युफैक्चरिंग भी अंदर आ जाती है। री इंजीनियरिंग कर देता हूँ बेटा, मैं कुछ नया बना दिया। ये पहले ये काम करता था, मैंने री इंजीनियरिंग कर दिया। ये और ये दो काम कर सकते हैं। ठीक है, री इंजीनियरिंग कर दी, रीमेकिंग कर दी, रिपेयर कर सकते हैं, जूते से रिपेयर कर दी, ब्लेंडिंग कर दी, जरूर मैंने पॉलिशिंग कर सकता हूँ, मैं कटिंग कर सकता हूँ, मैं रेफ्रिजरेशन कर सकता हूँ। सारी प्रोसेसेस में यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, यस। मैं कुछ स्पेशल इस तरह का ग्रीन बनाता हूँ भैया, उम्र लोगों की 100 साल बढ़ जाती है। मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, उसको मैं उसको फॉरेन में बेचता हूँ। उसके बाद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यूज़ होती है, फार्म एनिमल्स होते हैं इसके अंदर, मैपिक होता है इसके अंदर। जो भी फार्म एनिमल कौन कौन होते हैं? काऊ है, बफेलो है, गोट है, पिग हो गया, शीप हो गया, पता नहीं हॉर्स आते कि नहीं आते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये फ्लोरिकल्चर लिखा है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो, गार्डन हो गया। फिशी कल्चर भी यूज़ होता है, फिश होता है, मैं अच्छे वैरायटी की फिश एक्सपोर्ट करता हूँ। पोल्ट्री होते हैं, हेंस को बेचता हूँ मैं, अंडे बेचता हूँ। एक होता है सीरीकल्चर, होता है सिल्क, होता है विटीकल्चर यानी ग्रेप्स। विटीकल्चर में पहले पढ़े, विटीकल्चर होता है, ग्रेप्स होता है, माइनिंग भी आता है इसमें। अच्छा, माइनिंग भी आ जाता है, यस, माइनिंग भी आता है। मैं SSC के अंदर माइन करता हूँ, माइन करता हूँ बात। मैं हीरे निकाल रहा हूँ भैया, मैं एक्सपोर्ट करूँगा हीरों को। माइनिंग भी आता है इसके अंदर। एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिशिकल्चर, पोल्ट्री, सीरीकल्चर यानी सिल्क, विटीकल्चर यानी ग्रेप, माइनिंग भी आता है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा 4 मिनट हो गए हमारे। आगे देखते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एस्टेब्लिश्ड इधर ज्वाइंटली और सेपरेटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और ज्वाइंटली भी हो सकते हैं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में। जिस भी पर्सन की इच्छा होती है ना SEZ में सेटअप करने की, बड़ा अपना प्रपोजल भेजती है, स्टेट को भेजती है, बोर्ड को डायरेक्टली भी भेज सकती है कि ठीक है भैया मेन बनाना है, तो डायरेक्टली स्टेट को भेजिए, बोर्ड को भेजिए
तो स्टेट गवर्नमेंट अगर एसईजेड एस्टैब्लिश करना चाहती है तो बेटा पहले बोर्ड का प्रपोजल, बोर्ड के पास जाती है पहले, सबसे पहले स्टेट को बनाना है तो पहले बोर्ड के पास जाएगी, ठीक है, समझ गए। सबसे नीचे स्टेट है, स्टेट के पास प्रपोजल आया है तो वो बोर्ड की मंजूरी लेना है उसको, ठीक है। तो बोर्ड भी ऐसा नहीं है, बोर्ड अगर लगता है बोर्ड को कि हाँ सब कुछ ठीक है भैया, सब ठीक है, ओके डन डन डन, तो स्टेट के सेंटर के पास अप्रूवल के लिए भेज देगी। लेकिन नहीं, अगर इसे लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है तो स्टेट को वापस बोलेगी ठीक है इसमें ये दिक्कतें हैं, इसको कमी को पूरा करो, उसके बाद ही हम एक प्रपोजल भेजेंगे, ठीक है, तो वापस भेज देगी इसको, ठीक है। और अगर बोर्ड के पास डायरेक्ट प्रपोजल आया है तो वो डायरेक्टली इसको सेंटर के पास प्रपोजल को डायरेक्टली भेज सकती है, अंडर इंटीमेशन टू स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बोर्ड के पास ज़्यादा पावर है स्टेट के पास। बोर्ड में है कौन बेटा, बोर्ड में सबसे पहले तो अपना वही आ जाता है डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर या जो कि अपने डिप्टी कमिश्नर जो किस लेवल का है, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का है, याद आ गया। बोर्ड के अंदर वो बंदा, पहला बंदा तो वही होता है, इसमें 6 बंदे होते हैं टोटल, सबसे बड़ा बंदा वही होता है डिप्टी कमिश्नर, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का होता है कम से कम। और उसके अलावा 5 बंदे होते हैं, कौन से होते हैं, 2 बंदे तो सेंटर के होते हैं इसके अंदर, 2 बंदे सेंटर के होते हैं, तो टोटल बंदे हो गए कितने, 3। एक तो अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कौन से बंदे थे, वो था हमारा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का, ठीक है। इसके अलावा 2 सेंटर के बंदे और होंगे, ठीक है, 3 बंदे होंगे। इसके अलावा और कौन होगा, 2 बंदे जो होंगे वो तो बनते होंगे बेटा, 2 अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, एक्सपीरियंस वाले एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो ले लेंगे, ठीक है। और एक बंदा बेटा हम कॉमर्स वाला ले लेंगे, अच्छा जिसको कॉमर्स की नॉलेज है अकाउंट्स की पूरा प्रॉपरली, हाँ क्या क्या है, क्योंकि वो बाहर सामान भेजने आने हैं तो उसको नॉलेज नहीं क्या चल रहा है भैया, या मामला क्या है, सब फॉरेक्स आ भी रहा है नहीं आ रहा है तो पूरा चेक करेगा वो, ठीक है। तो ये 6 बंदे होंगे हमारे पास, एक तो आ गया हमारा डिप्टी कमिश्नर, वही हमारा आ गया, ठीक है, जो कि आगे डेवलपर को अपॉइंट करता है, याद आ रहा होगा, आई थिंक दिमाग में सब चल रहा होगा। तो एक होगा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का जो होता है, इसके अलावा 2 सेंटर के बंदे और होते हैं, इसके अलावा 2 एंटरप्रेन्योर्स होंगे और एक बंदा होगा जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा, ऐसे 6 बंदे होंगे। और जब भी कुछ प्रपोजल पास करना है ना बेटा, जब भी कुछ प्रपोजल पास करना है तो कोरम होना चाहिए 1/3, यानी कम से कम 6/3 या 2 बंदे कम से कम होने चाहिए, तब जाके कोरम बनेगा। कोरम का मतलब इतने बंदे प्रेजेंट होंगे तभी कुछ बातचीत बढ़ेगी, ठीक है। और कोरम हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिसीजन होगा। उस डिसीजन के लिए आई थिंक दोनों लोगों की सहमति, अगर कम से कम 2 ही लोग हैं तो सहमति ज़रूरी होनी चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर कोरम में हो जाएंगी, ठीक है, ये बात समझ गए। अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना बेटा अथॉरिटी जो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द पावर ऑफ द अथॉरिटी, 6 बंदे जो है ना सब इनकी पावर को सुपरसीड कर सकती है 6 महीने के लिए, ठीक है, समझ गए बात। सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड द अथॉरिटी विच मे नॉट एक्सीड 6 में 6 महीने तक के लिए कर सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। और हर साल एनुअली रिव्यू करेगी कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भेजेगी फॉर्म 1 में रिपोर्ट फॉर्म 1 में ये रिव्यू करेगी, अच्छा ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, अच्छा रिव्यू हो रहा है, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एक साल खत्म हो गया बढ़िया, फाइनेंशियल खत्म हो गया, अगले फर्स्ट क्वार्टर में यानी अप्रैल मई जून, क्वार्टर 3 महीने का होता है ना, 4 क्वार्टर तक समय, तो 3 महीने यानी अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर वो बताएगी, वो अपने रिपोर्ट जो कि पिछले साल में क्या क्या हुआ है, पिछले साल में क्या क्या हुआ है बेटा, पिछले साल में देखो क्या हुआ। अगर एक बात और सुन लो, यहाँ पर ये जानने वाली है कि अगर जिस भी यूनिट का 1 साल पूरा नहीं होता है, 1 साल भी पूरा हुआ ही नहीं है, तो उसका बेटा उसका वो मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका क्या है, भाई छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा 1 साल ही नहीं हुआ तो हम तुम्हारा परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर 1 साल हो गया उसके बाद मॉनिटर कर रहे हैं, और पहले और दूसरे साल में बेटा अगर आपका नेगेटिव फॉरेक्स आ गया, बेटा तुमने एस्टेब्लिश किया था कि तुम फॉरेक्स लेकर, अगर तुम्हारा नेगेटिव फॉरेक्स आ रहा है मेरे बच्चे, तुम्हें वॉच लिस्ट में डाल देंगे, किस में डालेंगे, वॉच लिस्ट में डाल देंगे, हम देख रहे हैं तुम्हें, सरकार तुम्हें देख रही है, तुम्हें वॉच लिस्ट में डाल दिया। अगर तीसरे साल भी नेगेटिव आया था बेटा, तुम्हें भेज देंगे हम SCN, क्या होता है SCN, शो कॉज नोटिस भेज देंगे। तो तीसरे साल भी अगर नेगेटिव में अगर आपका फॉरेक्स आता है तो मेरे बच्चे उस केस में शो कॉज नोटिस जारी हो जाएगा आपको। और अगर 5वें साल भी अगर आपका नेगेटिव में आया बेटा, तो आप कुछ ना कुछ घपला करें, आपके खिलाफ पीनल एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीनल एक्शन हो जाएगा। तो समझ लें मेरी बात, फर्स्ट और सेकंड ईयर में नेगेटिव एक्शन आया तो वॉच लिस्ट, थर्ड ईयर में तो बेटा शो कॉज नोटिस, अगर 5वें साल भी नेगेटिव में फॉरेक्स आ रहा है तो पीनल एक्शन हो जाएगा आपके अगेंस्ट, समझ गए। अच्छा एक बात यहाँ मैं बताना भूल गया, लेकिन देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट से कंसल्ट करके और एरिया आइडेंटिफाई करके बिना बोर्ड की मंजूरी के सुयो मोटो अपने अथॉरिटी से भी SEZ को नोटिफाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बोर्ड को बाईपास कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोर्ड को बाईपास कर सकती है। देखो बोर्ड तो बना रखा है, लेकिन हाँ है तो ऊपर, स्टेट से तो ऊपर है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोर्ड को बाईपास कर सकती है। बोर्ड को अपने दिखाना है, ये देख मैं तेरे से सुपर, मैं भी पावरफुल, मैंने ही तुझे बनाया है ना,
स्टेट तो होना ही चाहिए, देखो स्टेट को तो नॉलेज में होना ही चाहिए क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है स्टेट को पता होना चाहिए, अंडर इंटीमेशन टू स्टेट होना चाहिए। लेकिन सेंटर सो मोटो से एस्टेब्लिश कर सकती है कोई भी एसईजेड को अंडर इंटीमेशन टू स्टेट, ठीक है। स्टेट कुछ भी बनाता है तो वो बोर्ड के थ्रू, अप्रूवल के थ्रू प्रॉपर चैनल में ही जाना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है। और बोर्ड भी चाहे तो वो भी डायरेक्टली बना सकती है स्टेट, लेकिन अंडर इंटीमेशन टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, डेफिनेटली अप्रूवल तो सेंटर का ही लेना पड़ेगा। समझ के बात की नहीं समझी? समझ गए सर। और एक और यहाँ पर बात थी कि अप्रूवल के बाद क्या होता है, सेंट्रल एक्चुअली ये डेवलपर अपॉइंट करते हैं, डेवलपर को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है लेकिन थ्रू प्रॉपर डिप्टी कमिश्नर के थ्रू करती है, ठीक है। डेवलपर अपॉइंट भी या अच्छा इसका कर चुके हैं हम कि डेवलपर अपॉइंट होता है, उसको बोर्ड अप्रूव करता है। बोर्ड में बेसिकली बोर्ड, हाँ 6 लोग जो हैं बोर्ड अप्रूव कर लेते हैं, डेवलपर को बोर्ड अप्रूव करता है। बोर्ड में क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर आता है, 2 सेंटर के बंदे होते हैं, 2 एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और एक जो होता है हमारा कॉमर्स का बंदा होता है। सारे बोर्ड अप्रूव करता है। अप्रूवल के लिए हमने बता दिया था कि 1/3 कोरम होना चाहिए, ठीक है। समझ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, डन 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 डन।